नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अभी पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का जो पॉइंट है वो तो हम बाद में देखेंगे। हमने अभी तक पढ़ा है इशू ऑफ शेयर, और इशू ऑफ शेयर के इस लेक्चर में हमने अभी सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने अभी सीरीज स्टार्ट की है थ्योरेटिकल पोर्शन की। इससे पहले आपके 2 वीडियोस आ चुके होंगे थ्योरीज के, ठीक है। और आज इस वीडियो में भी हम एक थ्योरी का ही पोर्शन क्लियर करने जा रहे हैं। थ्योरी को हम अच्छे से एक बार में शानदार तरीके से क्लियर करने जा रहे हैं, ताकि आपको बाद में कभी थ्योरीज की तरफ मुंह मोड़कर दोबारा नहीं देखना पड़े, ठीक है। थ्योरीज की वजह से कभी आप पीछे नहीं रहेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि कभी कभार क्या हुआ करता है, हम थ्योरीज में कभी कमजोर रह जाते हैं, जो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम थ्योरी को थोड़ा सा इतना क्या करते हैं, वेटेज देते नहीं है जहां पर हमें वेटेज देना चाहिए। इसलिए इस थ्योरी वाले पोर्शन को हम अच्छे से कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से इस चैप्टर को, इस थ्योरीज को अच्छे से करवाने में लग रहा हूं। आप भी, आशा करता हूं आप भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसमें अब हम देख रहे हैं शेयर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। देखिए, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज, और थ्योरीज में अभी जो पॉइंट अब आपके सामने है, ये पॉइंट हमारे सामने शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, तो शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी का जो हमारा पॉइंट है, आखिरकार एक कंपनी का शेयर क्या होता है। मैंने आपको इसका जो चैप्टर शुरू करवाया था, तो थोड़ा बहुत आपको मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन का भी नॉलेज दिया था, जिसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक क्वेश्चन लिया था, 10,000 शेयर्स आर इश्यूड, 10,000 शेयर्स आर इश्यूड ऑफ ₹10 ईच। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कभी ना कभी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 10,000 शेयर्स आर इश्यूड ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी को, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले वाले लेक्चर्स में, पहले वाले वीडियोस में, कि कंपनी को 10,000 शेयर इशू करेगी। कंपनी 10 रुपए का एक है, मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। 1 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। ये चीज है हमारे पास में शेयर को इश्यू करने से रिलेटेड, कि कंपनी को भी हमारे पास हमसे 1 लाख रुपए की क्या है, जरूरत है। तो 10,000 शेयर्स इश्यूड, मतलब ये है शेयर्स। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। मतलब कंपनी को 1 लाख रुपीस की जरूरत है। कंपनी की ये है टोटल कैपिटल जो उसको चाहिए रुपए, ठीक है। टोटल कैपिटल को कंपनी क्या करती है, कुछ टुकड़ों में बांट देती है। जैसे कि 10,000 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक टुकड़ा कितने का बना, 10 रुपए का। तो इसको बोला करेंगे कंपनी की शेयर, ठीक है। ये है कंपनी की शेयर कैपिटल। तो देखिए, शेयर कैपिटल मींस द अमाउंट दैट, शेयर कैपिटल ऐसी चीज, दैट अमाउंट दैट कंपनी रेज बाई इश्यू ऑफ शेयर्स। ऐसा अमाउंट कौन सा, ये 1 लाख रुपए। अ कंपनी कैन रेज बाई इश्यू ऑफ शेयर, एक कंपनी जो किसी अमाउंट को पब्लिक से इकट्ठा करती है, रेज, ठीक है, रेज करती है। कैसे रेज करेगी, वो रेज करेगी बाई इश्यू ऑफ शेयर्स, और हैज रेज्ड बाई इश्यू ऑफ शेयर्स, या फिर ये बता रहा है और हैज रेज्ड बाई, और हैज रेज्ड मींस पहले इसने कलेक्ट कर लिया होगा या पहले पब्लिक से रुपए ले लिए होंगे, इसके लिए बताया हुआ है हैज रेज्ड, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमारा जो पॉइंट हुआ है, ये हुआ है शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है, जैसे कि यहां पर 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, जो कि कंपनी क्या करती है, रेज करती है। किनसे, पब्लिक से, ठीक है। इसके नीचे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस आप एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद में इसको आप ढंग से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने आपको भी एक एग्जांपल दे दिया है, मेरा एग्जांपल अलग है, इसका एग्जांपल थोड़ा अलग है, तो आप थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। मैंने आपको समझा जरूर दिया है। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो इसकी जो शेयर कैपिटल की जो काइंड्स बताता हूं, इसके अंदर अगर आप समझें, 1 मिनट, हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ जी, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अगर आप ढंग से एक बार समझे, ये देखेंगे तो हम हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल को
देखें कि वो कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो पहले तो आप एक बार इनके नेम देख लें। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, बता दिया इसने में नेम, ठीक है। लेकिन अब हम यदि इनके अगर नेम देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि कितने प्रकार की होती है, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं और उस चीज से मैं आपको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, देखिए मैं आपको बता क्या रहा हूं, पॉइंट के बारे में बता देता हूं मैं आपको बता रहा हूं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उस कंपनी को यह बता दिया जाता है कि आप लास्ट एंड फाइनल, आप अपने शेयर होल्डर से लास्ट एंड फाइनल कितने रुपए आप कलेक्ट कर सकते हैं। शेयर को इश्यू करके आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे लास्ट एंड फाइनल मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो होती है कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मतलब ये कह सकता हूं कंपनी की औकात होती है लास्ट एंड फाइनल, कि कंपनी लास्ट एंड फाइनल कितने शेयर कितने रुपए इकट्ठे कर सकती है पब्लिक से शेयर को इश्यू करके, वो होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इस एग्जांपल को समझे कैसे, इस एग्जांपल को ऐसे समझे, ऐसे मान के चलेगा कि एक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख रुपीस की, मतलब एक कंपनी की औकात है 1 लाख रुपए लेने की, कि बस वो कंपनी 1 लाख रुपए पब्लिक से ले सकती है शेयर को इश्यू करके, इस चीज को ऐसे समझिएगा। लेकिन वो जो कंपनी होती है वो क्या करती है अपनी औकात में से, मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से वो केवल क्या करती है पब्लिक से मान लीजिए 70,000 रुपए के ही क्या करती है शेयर को इश्यू करती है, ठीक है, मतलब पब्लिक से केवल 70,000 रुपए जो है वो ही मांगे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। आप इस एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से आएगा आपको समझ में। इसको बोलेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी मैक्सिमम पब्लिक से ले सकती है 1 लाख, ये थी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी इनमें से अपनी औकात में से केवल कितने रुपए लेती है, मैं औकात वर्ड यूज में लेता हूं ऑथराइज्ड के लिए, ठीक है, वैसे तो सही नहीं है लेकिन समझाने के पर्पज से आपको बताता हूं कि कंपनी 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए ही क्या कर सकती है पब्लिक से ले सकती है। बस आपको ये चीज जानकारी दे रहा हूं मैं केवल, ठीक है, कि 70,000 रुपए लेना चाहती है तो इसको बोलेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल, मतलब पब्लिक से मांगती है कि भाई आप हमें क्या कर दीजिए, हमें 70,000 रुपए ही दे दीजिए। अब इसके बाद में बाकी 30,000 नहीं मांगे, जो नहीं मांगे उसे बोलते हैं अनइश्यूड शेयर कैपिटल, ठीक है, अनइश्यूड शेयर कैपिटल। अब जो इश्यू किए, जो शेयर हमने अभी तक इश्यू कर दिए, ठीक है, इश्यू करने का अर्थ है कि भाई हमने बोला कि हमें 70,000 रुपए दे दो, हमने पब्लिक में बोला कि हमें 70,000 रुपए दे दीजिए, हमने पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, हमने पब्लिक को इनवाइट किया कि आप हमें 70,000 रुपए दे दीजिए। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, इनमें से पब्लिक ने इनमें से केवल 65,000 के ही जो शेयर्स हैं वही लेना क्या किया, इसने पब्लिक ने स्वीकार किया, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया कि भाई हम तो आपसे 65,000 के ही शेयर लेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित का मतलब प्रार्थना करना, मतलब पब्लिक हमें बोलती है कि हाँ आप हमें तो 65,000 रुपए के शेयर दे दीजिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो नहीं मांगे उसको बोलते थे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये कितने की हुई हमारे पास, यहां पर 5,000 रुपीज की, जी 70,000 हमने बोला हमें 70,000 रुपए दे दीजिए, ठीक है, 70,000 हमने बोला लेकिन हमें मिलेंगे कितने, 65,000 रुपीज ही हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते थे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब
जो नहीं मिले उसको बोल देते हैं अनसब्सक्राइब्ड। अब पब्लिक ने हमें क्या किया, 65,000 रुपए हम पब्लिक से ले सकते हैं। 70,000 मांगे थे लेकिन हमें पब्लिक 65 ही देगी लास्ट, ठीक है। उन 65,000 रुपए में से, ठीक है, पब्लिक ने, अब देखिए आपको थोड़ा सा पुराने जो अभी आपको मैंने वीडियोस बता दिए हैं उनमें आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था एक तो होता है एप्लीकेशन, हम पब्लिक से क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हैं, तो एक तो होता है एप्लीकेशन, फिर नंबर आता है किसका अलॉटमेंट, फिर नंबर आता है किसका फर्स्ट कॉल, फिर नंबर आता है सेकंड कॉल। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये बताया तो इसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे मान के चलेगा, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको मैं, ठीक है, कि एक शेयर है वो है 10 रुपए का, एक शेयर है 10 रुपए का, मान के चलिएगा एक शेयर है 10 रुपए का, जो कि एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आपको उसके रुपए मिलेंगे 1 रुपया। ऐसे करते हुए आपको रुपए मिलेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे टाइम टू टाइम, धीरे धीरे 5-4 महीनों में आपको ये सारे रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप ढंग से देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि जो 4 रुपए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के, वो पहले हमें मिल जाते हैं। आपको याद होगा तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट की एंट्री सबसे पहले की थी, ठीक है, किस चीज की, कि हमें पहले एप्लीकेशन पे रुपए मिल जाएंगे, फिर हम एप्लीकेशन पे शेयर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अलॉटमेंट पर पहले क्या देते हैं, शेयर देते हैं। शेयर देने का मतलब भाई अब आप हमें क्या करेंगे, रुपए देंगे। फिर हम अलॉटमेंट के मान लीजिए पैसे ले लेते हैं, ध्यान से सुनते रहना, अलॉटमेंट तक के हमने पैसे ले लिए हैं। अब ऐसे मानिए कि हमने फर्स्ट कॉल के शेयर दे दिए, ठीक है, और फर्स्ट कॉल के भी रुपए ले लिए हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट कॉल के शेयर दे दिए और हमने फर्स्ट कॉल के रुपए ले लिए, यहां तक भी ठीक है। अब हमने सेकंड कॉल है इसके हमने क्या किए, शेयर दिए। सेकंड कॉल के हमने क्या दिए, शेयर दे दिए, लेकिन सेकंड कॉल के अभी तक हमें रुपए नहीं मिले हैं। इस चीज को ढंग से समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 10 रुपए तो मांग लिए हैं, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल तक के हमने शेयर दे दिए हैं। शेयर देने का मतलब टोटल 10 रुपए के शेयर हमने 10 रुपए मांग लिए हैं, लेकिन इसमें से हमें मिले कहां तक है, इसमें से हमें मिले हैं कहां तक, केवल फर्स्ट कॉल तक के। मतलब हमें रुपए मिले कितने हैं, 9 रुपए हमें मिले हैं, जबकि हमने मांगे कितने हैं, एक शेयर पर 10 रुपए, ठीक है। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल और एक होती है हमारे पास में अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब इस चीज को अगर ढंग से आपको समझाऊं तो आप समझेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब आपने टोटल 10 रुपए का शेयर है ये मान के चलिएगा, ठीक है। आपने उस 10 रुपए में से कितने रुपए मांग लिए, ठीक है। इस चीज को बोला जाएगा कि आपने 10 रुपए में से पब्लिक से अभी तक कितने मांग लिए हैं। मैं कह रहा हूं मान लीजिए 10 रुपए के पूरे एक शेयर है, उसका पूरा 10 का 10 रुपया मैंने मांग लिया, या ऐसे मान लीजिए ऊपर जो 65,000 जो पब्लिक हमें देना चाहती थी, हमने पब्लिक से पूरे 65,000 रुपीज ही हमने पूरे मांग लिए। और यदि एक शेयर के हिसाब से सोचें तो एक शेयर के जो 10 रुपए हमने वो पूरे के पूरे हमने मांग लिए, ठीक है। अनकॉल्ड अप कितना है, जो अभी तक हमने मांगा नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी तक तो हमने सब कुछ मांग लिया, ऐसे मान लीजिए। या फिर एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दें और ऐसे मान लीजिए कि हमने अभी तक 60,000 रुपए मांग लिए हैं। इस चीज को भूल जाओ एक बार, हमने पब्लिक से अभी तक मान लिए 60,000 रुपए और कितना नहीं मांगा है, 5,000 रुपए, ठीक है, जो अभी तक हमने पब्लिक से नहीं मांगे हैं। अब जो हमने मांग लिए हैं कॉल्ड अप कैपिटल, इस कॉल्ड अप कैपिटल का आगे का जो पोर्शन है वो इधर लिखता हूं, ढंग से समझिएगा, जगह कम है इसलिए कॉल्ड अप कैपिटल के आगे का पोर्शन मैं इधर लिख रहा हूं, वैसे एरो इधर से बटना चाहिए था। तो कॉल्ड अप कैपिटल का आगे का जो पोर्शन है उसमें रहेगा, ऐसे मान लीजिए 65,000 रुपीज की 60,000 रुपए की कॉल्ड अप कैपिटल थी। मतलब 65 पब्लिक हमें दे सकती है, जिसमें से अभी तक हमने पब्लिक से मांग लिए हैं 60,000 रुपए। मान लीजिए फर्स्ट कॉल तक के रुपए हमने मांग लिए हैं 60,000 रुपए, यहां तक के, ठीक है। अब जो 60,000 रुपए हमने मांग लिए हैं, इनमें से पब्लिक ने अभी तक हमें जो रुपए दे दिए हैं इसको बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल।
जो पब्लिक ने अभी तक हमें दे दिए हैं उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ऐसे मान लीजिए पब्लिक से अभी तक हमें 50,000 रुपए मिल पाए हैं, तो ये हो गई हमारे लिए पेड अप कैपिटल। ठीक है, इसको जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं इसको हम दूसरा वर्ड यूज में लेते हैं। जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। मान के चलिएगा कि आपने मांगे आपने मांगे 60, लेकिन अभी तक आपको मिले कितने 50। कितने नहीं मिल पाए आपको? 10,000 रुपए अभी तक आपको नहीं मिल पाए, तो उसको बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर, जो भी रुपए अभी तक हमें नहीं मिल पाए। अब एक बार आप यहां तक की चीजों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एक कंपनी लास्ट एंड फाइनल कितने रुपए ले सकती है उसे बोलेंगे कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मान लेते हैं कि कंपनी 1 लाख रुपए पब्लिक से ले सकती है, लेकिन कंपनी ने पब्लिक से मांगे कितने? 70,000 रुपए मांगे, तो इसको बोलेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल। जो नहीं मांगे वो अनइश्यूड शेयर कैपिटल। अब जो मांग लिए 70,000 रुपए इश्यूड शेयर कैपिटल, उसमें से पब्लिक ने हमें केवल देना चाहती है, हमें पब्लिक देना चाहती है, मतलब पब्लिक ने हमसे शेयर लिए केवल 65,000 रुपए के। ठीक है, जो नहीं लिए उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, या कभी कभार इसे रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं। कभी कभार इसे हम क्या करते हैं रिजर्व कैपिटल इससे नहीं आएगा, आप तो एक बार ढंग से देखिएगा, रिजर्व कैपिटल इसमें आएगा। हाँ जी, ढंग से देखें एक बार। इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या आता है? इश्यूड शेयर कैपिटल जो आपने पब्लिक से रुपए मांगे, ठीक है, जो आपने पब्लिक से मांगे कि मुझे 70,000 दे दो, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने आपको बोले कि पब्लिक ने कहा भाई हम तो आपको 65,000 रुपए ही दे सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मतलब पब्लिक ने आपसे इतने मांगे हैं भाई, अब आपको देने की नहीं देने वो आपकी मर्जी है कंपनी की। ठीक है, धीरे धीरे आपको जब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और आपकी इस पे समझ जो है वो अच्छी और बनेगी, तो इसे बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब पब्लिक ने हमसे, मतलब पब्लिक हमें 65,000 रुपए देने के लिए तैयार है। अब हुआ क्या यहां पर, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है इसके बारे में बताता हूं आपको। भाई पब्लिक से हमने 60,000 रुपए मांग लिए हैं, भाई 65 में से अभी तक हमने पब्लिक से 60,000 रुपए मांग लिए हैं कि भाई हमें 60,000 रुपए दे दो। ठीक है, पब्लिक ने हमें 60,000 रुपए में से, कॉल्ड अप कैपिटल का आगे का पोर्शन इधर है, पब्लिक ने हमें 60,000 रुपए में से अभी तक हमें 50 ही दिए हैं, तो इसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। जो अभी तक नहीं दे पाई है पब्लिक उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये आप ढंग से समझेंगे, मतलब कंपनी के मेंबर्स के बारे में है। अब इसी चीजों को, अब इन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं किसमें, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में। हाँ जी, काइंड्स ऑफ कंपनी, इसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं, जो भी आपने देखा था उसी एग्जाम्पल को थोड़ा दिमाग में उठाएंगे। पहला था काइंड्स ऑफ कंपनी में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल। मैंने बोला था कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होती है, कंपनी की औकात होती है, लास्ट एंड फाइनल कंपनी इतने रुपए के शेयर इश्यू कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, खास बात ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम एक और होता है नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of shares capital of the company। मतलब कि कंपनी मैक्सिमम, ये देखिए वर्ड मैक्सिमम, इस चीज पर थोड़ा ध्यान देंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू कर सकती है, मैक्सिमम कितना अमाउंट पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है, कंपनी की कितनी औकात है, लास्ट कितने रुपए पब्लिक से शेयर इश्यू करके ले सकती है, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कैपिटल स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। सीपीटी जब आप, सॉरी सीपीटी तो आजकल बंद हो चुकी है, ठीक है, लेकिन कभी भी आप, कभी भी कोई, जैसे आप जहां पर ऑप्शनल एग्जाम लगती है वहां पर इस क्वेश्चन का आने का चांसेस थोड़ा अच्छा खासा रहता है कि कंपनी की जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है कि कंपनी कितना इश्यू कर सकती है, इसके बारे में कहां लिखा हुआ रहता है, तो इसके बारे में लिखा हुआ रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। अंडर दिस each class of share, that is preference share and equity share, are stated separately।
इसके लिए क्या बताया इसने भाई, ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की 1 लाख रुपए की, जिसमें से कंपनी के पास में है 1 लाख में से 80,000 तो क्या है इक्विटी शेयर, अलग से दिखा दो भाई, और 20,000 कौन से हैं कंपनी के प्रेफरेंस शेयर। तो ये बता रहा है कि कंपनी को इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को अलग अलग दिखाना चाहिए। ठीक है, ये बात इसने अभी तक हमें कही है। तो हमने पढ़ी है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो आपने देखी थी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट। अब यहां तक पढ़ने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि ये थी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इश्यूड कैपिटल क्या थी कि कंपनी ने कितना इश्यू कर दिया, कंपनी ने कितने रुपए के शेयर इश्यू कर दिए उनमें से। ठीक है, मतलब अपनी औकात में से कितने रुपए कंपनी ने मांगे हैं, कंपनी ने अपनी औकात में से कितने मांगे, इसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल। ये रही आपके सामने इश्यूड कैपिटल के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इश्यूड कैपिटल मींस सच कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए जो कंपनी टाइम टू टाइम इश्यू करती रहती है अपनी कैपिटल को। मतलब इसको साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में समझे तो पब्लिक ने जो कंपनी में, मतलब इसको एक चीज और बोला जा सकता है, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कैसे? ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपए की, मान लीजिए 1 लाख रुपीज हम पब्लिक से मांग सकते हैं, लेकिन उसमें से हमने पब्लिक से मांगे हैं 70,000 रुपए, 70,000, तो वो है इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। द इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये लीजिए, ये बात यहां पर लिख दी है। विच द कंपनी हैज इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कि पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन के लिए किसके पास में इश्यू कर दी है, पब्लिक ने कंपनी ने पब्लिक के पास में सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू कर दिया। सब्सक्रिप्शन मतलब कि भाई पब्लिक अब हमें पैसे दे दे। The nominal value of the shares issued by the company to the public for cash or for consideration other than cash are included in issued capital. Issued capital में क्या चीज इंक्लूड होती है? मतलब ये कह रहा है कि भाई आप जो शेयर इश्यू किए हैं, मतलब इश्यूड कैपिटल किसे मानेंगे? मैं कहूंगा चाहे कैश के लिए शेयर को इश्यू करें, जैसा कि आपने पढ़ा था बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मतलब कैश के लिए तो इश्यू किया था। और एक मैंने आपको बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब मशीन ले लिए या कोई और एसेट्स ले ली और उसके बदले में हम शेयर दे दें। तो वो जो भी आप शेयर कंपनी इश्यू करती है, चाहे कैश के बदले में हो, चाहे कैश के अलावा और किसी मकसद से कंपनी ने अगर शेयर इश्यू किए हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो किसमें शामिल की जाती है? वो शामिल की जाती है आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल में। आगे देखते हैं, इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद में आपका पोर्शन आया था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड मतलब आपने 70,000 के शेयर इश्यू किए थे, ठीक, आपने तो 70,000 के शेयर इश्यू कर दिए, लेकिन 70,000 के शेयर इश्यू करने के बाद में आपसे पब्लिक ने कितने लेने चाहे उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एक काम करता हूं, ये जो आपका जो है मैं इसको एक इसी पर आपका अलग से और बना करके आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा मैं अभी आपको। एक काम करता हूं, ये लीजिए मैं आपके सामने इसको एक बार अलग से बना देता हूं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ताकि आप इसे नोट भी कर सकें। पहले होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये जो चार्ट अभी मैंने बनाया था उसको बना रहा हूं ताकि आप इसे नोट भी कर सकें, साथ साथ में नोट भी करते रहें। ऑथराइज्ड के दो पोर्शन मैंने बनाए थे, इश्यूड शेयर कैपिटल कि आपने इसमें से कितने इश्यू कर दिए, और जो आपने इश्यू नहीं किए उसे कहेंगे अनइश्यूड शेयर कैपिटल। जो आपने इश्यू किए उसमें से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और जो हमने सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, उसे कहा जाएगा अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके बाद में जो सब्सक्राइब्ड हैं इनके भी दो पोर्शन हो गए थे हमारे पास में,
ठीक है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के दो पोर्शन हुए थे, जिसमें से था कॉल्ड अप और एक था हमारा अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप के भी दो पोर्शन थे, पेड अप शेयर कैपिटल और एक था हमारा कॉल्स इन एरियर। और इन्हीं के बारे में मैं आपको बताते जा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया है अभी तक इश्यूड शेयर कैपिटल के बारे में, अब सब्सक्राइब्ड के बारे में। ठीक है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 of the Companies Act 2013, subscribed share capital means such part of capital which is for the time being subscribed by member of the company। मतलब ये कह रहा है कि कंपनी ने शेयर को इश्यू किया, ठीक है, मैंने बताया था आपको इश्यूड शेयर कैपिटल, और इश्यू में से कंपनी के जो मेंबर्स ने जो कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मतलब जो पब्लिक ने जो सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो पब्लिक ने जो आपसे शेयर मांग लिए हैं कि भाई हमें तो शेयर दे दीजिए, इसके लिए बोलना चाहता है कि टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर्स के द्वारा जो सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं या कंपनी के मेंबर्स के द्वारा जो शेयर मांग लिए जाते हैं। द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। ये बता दिया इसने यहां तक कि इश्यूड कैपिटल का ही पार्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। वो आपने फॉर्मेट बनाया होगा, उससे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, विच इज सब्सक्राइब्ड। आगे आती है हमारे पास में कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में ये रहा आपका, मैंने आपको यहां तक बताया था कॉल्ड अप कैपिटल कि कंपनी ने 60,000 रुपए मांगे। ये रहा कॉल्ड अप के बारे में, कंपनी ने 60,000 रुपए अपने शेयर होल्डर से मांगे, लेकिन ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी वो थी आपकी 65,000 रुपए की। मतलब पब्लिक आपको दे सकती है लास्ट एंड फाइनल 65,000 रुपए की शेयर्स, ठीक है, मतलब आपको 65,000 रुपए मिल सकते हैं पब्लिक से, जिसमें से हमने पब्लिक से अभी तक मांग लिए हैं 60,000 रुपए। तो जो हमने मांग लिए उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल मतलब भाई मांगना, पुकारना, हम ऐसा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हमने कितने मांग लिए हैं पब्लिक से? 60,000। तो इसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं सॉरी, ये रहा भाई आपके पास में कॉल्ड अप कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कॉल्ड अप कैपिटल मींस, यहां से ध्यान देंगे, सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ऐसा पार्ट कैपिटल का जो पब्लिक से पेमेंट के लिए बोला जा चुका है, मतलब पब्लिक ने कहा था हम आपको 65,000 रुपए दे देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल थी, उसी का पार्ट था आपका कॉल्ड अप कैपिटल। यही था आपका कॉल्ड अप कैपिटल, ऐसा पार्ट जो पब्लिक से मांगा जा चुका है। भाई अब पब्लिक को कह दिया भाई आप हमें 65 देने वाले हो ना, उसमें 60 दे दो, लो भाई 60 दे दो। मतलब आपको मैंने अच्छे से भी समझाया कि मान लीजिए हमने उसमें सेकंड कॉल तक के पैसे जो है वो मांग लिए, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें मिले कितने हैं? फर्स्ट कॉल तक के मिले हैं, वो बात अलग है, बात की बात है। मतलब जो पब्लिक से मांगे जा चुके हैं रुपए, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ये आपका हो चुका पार्ट। Thus the part of the subscribed capital, खास बात ये रही, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल। और मैंने अभी आपको जो चार्ट बनवाया था उसमें आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। Thus the part of subscribed capital which has been called for shareholders by the company, ठीक है, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर से मांगा जा चुका है जो रुपया, उसे कहते हैं। अब यहां पे है हमारे पास में पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं? पेड अप कैपिटल हम कहा करते हैं ऐसा पार्ट, ठीक है, जो कि हमने मांगा, मतलब कॉल्ड अप का पार्ट जो कि हमने मांगा और वो हमें मिल भी चुका है। ये आपको देख पाएंगे, ये रहा आपके पास में, हमने ये रहा जी कॉल्ड अप का पार्ट, 60,000 हमने मांगे, लेकिन पब्लिक से हमें अभी तक मिल चुके हैं 50, और हमें नहीं मिले कितने?
10,000 जो हमें मिल चुके हैं, जो हमने मांगा कोल्ड अप का वो भाग जो हमें मिल चुका है। हमने मांगे 60,000, मिल चुके हैं हमें 50,000, जो हमें मिल चुके हैं उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो इस चीज की डेफिनेशन देखते हैं। According to section 264, subsection 264 of the Companies Act 2013, paid up share capital means aggregate amount, मतलब total amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued, and also included any amount credited as paid up in respect of shares of the companies, but it does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called। देखिए बड़ी इसने थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज को यूज में लिया है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है इसका एक एग्जांपल भी है, वो उस एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि ये किन चीजों को तो पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड मानता है और किन चीजों को नहीं मानता है। लेकिन अब अगर आप अभी इतना सा समझना चाहें, अगर एक बार के लिए आप इतना सा समझ लीजिए कि कॉल्ड अप कैपिटल में से जो रुपए हमें मिल चुके हैं, कॉल्ड अप मतलब हमने मांगे, उसमें से जो रुपए हमें मिल चुके हैं, ठीक है, जो रुपए हमें मिल चुके हैं उसे कहेंगे हम पेड अप शेयर कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्स इन एरियर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कॉल्स इन एरियर जो आपने रुपए मांग लिए, जो आपने रुपए मांग लिए, लेकिन उन रुपए में से अभी तक आपको कोई रुपया मिला ही नहीं, ठीक है। आपने अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था ये राजी आपके सामने, आपने मांगे 60,000, मिले आपको 50,000, जो नहीं मिल पाए वो कितने थे 10,000। तो 10,000 जो हमें नहीं मिल पाए हैं उसे कहते हैं हम कॉल्स इन एरियर। द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा मांगा जा चुका है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट, ऐसा अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच शेयर कैपिटल विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, जो कि अभी तक हमारे शेयर होल्डर के द्वारा हमें पेड नहीं किया हुआ है उसे कहेंगे हम कॉल्स इन एरियर। दिस अमाउंट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स एज डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। खास बात, इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। मैं कहता हूं ये जो चाहे आपको कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर कभी बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। दिस इज द अमाउंट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट। देखिए ये आपको पूछा जाता है कि कॉल्स इन एरियर को आप फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं, अभी तक मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया नहीं कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, लेकिन उसमें ये जरूर पूछा जाता है कि इसे कहां शो करते हैं। तो इसको शो किया करते हैं, इसको डिडक्ट किया जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से। जैसे कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है उसका फॉर्मेट भी अलग ही बनता है, तो कंपनी की बैलेंस शीट में कॉल्ड अप जो शेयर कैपिटल होता है वहां से इसे लेस कॉल्स इन एरियर करके दिखाया जाता है। जैसे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी 60,000 मान लीजिए, जिसमें से आपके कॉल्स इन एरियर कितना है 10,000, उसको डिडक्ट करके और आपको 50,000 दिखाना है। इस तरीके से बैलेंस शीट में इसे दिखाया जाता है। आपको भी मैंने इतना बताया कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से इसे लेस करके दिखाया जाता है, ठीक है। और ये एक इसका इंटरेस्ट के बारे में पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो में एक बार मैं यहीं तक रोकता हूं इस वीडियो को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो थ्योरीज के जो पॉइंट है उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियोज में मैं आपको अच्छे से इसको समझाने की कोशिश और कर सकूं। थैंक यू।